गुड मॉर्निंग, दिस इज़ प्रतिपाल यादव, योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल PPGS के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं, दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे लास्ट वीडियो है। इससे प्रीवियस में आप सारे वीडियोज़ मैंने करवा दिए हैं, जिनको आप जाकर देख सकते हैं। क्लास 8 चैप्टर 1 हाउ, व्हेन एंड वेयर। एंड टुडे इज़ आवर टॉपिक इज़ व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। अर्थात जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं वो हमें क्या नहीं बताते हैं, क्या नहीं बताते हैं। देखिए, आप पता होगा कि अंग्रेज़ों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के सर्वे कंडक्ट करवाए जाते थे, बहुत सारे ऑफिशियल्स रिकॉर्ड निकाले जाते थे। और ये ऑफिशियल्स रिकॉर्ड हैं, ये हमें बीते हुए समय के अर्थात ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कि ये हमें दे गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। इट मीन्स ब्रिटिश पीरियड के अंदर किस प्रकार रूल किया जाता था, उनका थिंकिंग का लेवल क्या था, व्हाट वाज देयर प्लानिंग, व्हाट वाज देयर डिसीजंस, इन सब के बारे में दे गिव अस ए लॉट ऑफ informations. But these officials record give important information about the British Empire. These official records do not give a lot of information about Indian society and the people of Indian society and the Indian people and the working style of Indian people. इनके बारे में कोई किसी प्रकार की जानकारी ये नहीं देते हैं। अब ये जो ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स हैं, इन ऑफिशियल्स रिकॉर्ड को अंग्रेजी एम्पायर के बारे में, अंग्रेजी शासन के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा गया है, लेकिन भारतीय जो लोग थे उनकी उपेक्षा की गई है। तो दे टेल अस, ये हमें बताते हैं अबाउट द ऑफिशियल थॉट कि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो किस प्रकार सोचते थे, व्हाट दे वर इंटरेस्टेड, उनकी रुचि क्या थी। अर्थात ब्रिटिश एम्पायर के जो अधिकारी थे, शासकगण थे या जो वाइस राय थे, गवर्नर जनरल थे, उनका इंटरेस्ट किन क्षेत्र में था, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। एंड व्हाट दे विश्ड टू प्रिजर्व फॉर पोस्टरिटी। पोस्टरिटी का मतलब होता है भविष्य के लिए बचाए रखना। अर्थात वो किन चीज़ों के बारे में लिखवा रहे थे, किन चीज़ों को संरक्षण कर रहे थे या किन चीज़ों को बचा रहे थे, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को अपने बारे में बता सकें। तो सीधी सीधी बात है, जब वो अपने बारे में कुछ चीज़ों को लिखवा रहे थे, बता रहे थे, तो वो ये लिखवा रहे थे कि हमने भारत में कैसे रूल किया, अपनी बारे में बढ़ा चढ़ा कर वो चीज़ों को बता रहे थे। दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द फेल्ट। दीज ऑफिशियल्स रिकॉर्ड डू नॉट टेल, हमें नहीं बताते हैं कि जो उस समय कॉमन पीपल थे वो किस प्रकार अपना जीवन जीते थे या कॉमन पीपल किस प्रकार सोचते थे, इस बारे में भी ये कुछ नहीं बताते हैं। वी हैव डायरीज, लेकिन इसके अलावा भी फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, उनके बारे में जानने के लिए हमें दूसरी तरफ देखना पड़ेगा। व्हेन वी बिगेन टू सर्च फॉर अदर सोर्सेज, इसके लिए हम कुछ अन्य प्रकार के सोर्सेज हैं जिनकी तरफ हम देखते हैं, तो वी कैन फाइंड ए लॉट ऑफ पेनल्टी। तो अगर हमें कॉमन पीपल की लाइफ को देखना है तो उनके लिए हमें बहुत अधिक सोर्सेज मिल जाएंगे जिनसे हम देख सकते हैं। लेकिन दो दे वर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट दैम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लेकिन ऑफिशियल्स रिकॉर्ड की तुलना में उन डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त करना बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क था, क्योंकि ऑफिशियल जो थे, अधिकारीगण थे, वो तो अपने बारे में लिखवाते थे, लेकिन कॉमन पीपल अपने बारे में कुछ नहीं लिखवाते थे। लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जिनसे हम इनके बारे में पता लगा सकते हैं। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, तो हम उन समय के जो लोग थे उनकी जो डायरीज थी, जो लिखते थे, उससे हमें जानकारी मिल सकती है। ओके, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, उस समय जो लोग यात्रा करते थे, सच है चाइना से या अन्य देश से जो लोग आ रहे थे, चाहे सच एज फायान हो गया, हिनसांग हो गया, जो एक बिल्कुल न्यूट्रल थे, उनकी हम डायरीज़ वगैरह पढ़ सकते हैं, तीर्थ यात्राओं को पढ़ सकते हैं, अन्य जो ट्रैवलर्स थे उनकी यात्राओं के बारे में पढ़ सकते हैं। उससे भी हमें उस समय की जो भारत के लोग हैं उनकी हमें जानकारी मिलेगी। ऑटोबायोग्राफीज़ ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी आत्मकथाएँ पढ़ सकते हैं, जिससे हमें उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उस समय की जानकारी मिलती है। और पॉपुलर बुकलेट वर सोल्ड इन दैट टाइम मार्केट, उस समय के बाज़ार में जो पॉपुलर बुकलेट बिकती थी, छोटी छोटी जो बुकलेट होती थी, वो भी हम पढ़ सकते हैं, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। प्रिंटिंग प्रेस, जब प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हो गई थी, प्रिंटिंग प्रेस के डेवलप होने के बाद में न्यूज़पेपर भी आ गए थे। प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद में न्यूज़पेपर भी आ गया था, और इस प्रिंटिंग प्रेस से और न्यूज़पेपर के आने से जब न्यूज़पेपर पब्लिश होने लग गए तो आम लोगों की जो आवाज़ थी वो भी कहीं ना कहीं इस प्रिंटिंग प्रेस और न्यूज़पेपर के माध्यम से बाहर आने लग गई थी। इसके अलावा जो लीडर्स थे, राजनेता थे, उस समय मुखिया थे, जो रिफॉर्मर्स थे, सुधारक थे, रोट टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, समाज सुधारक थे या जो लीडर्स थे, उन्होंने भी अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए इनको लिखा था, उनको फैलाया था। पोइट्स एंड नॉवलिस्ट, पोइट्स थे और नॉवलिस्ट उपन्यासकार थे। रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स,
जो कवि थे और उपन्यासकार थे, उन्होंने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बहुत कुछ लिखा था। ऑल दोज सोर्सेज however were produced by those who were literate। ये कहा गया है कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी लोग हैं, इनके बारे में हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी के बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। क्योंकि वो सभी क्या थे, पढ़े लिखे थे। वो सभी पढ़े लिखे थे, तो उनके बारे में बहुत अधिक साक्ष्य मिल जाएंगे, उनके जीवन के बारे में, रहन सहन के बारे में, उनके लाइफ के बारे में। तो ये इतिहास लिखने में बहुत अधिक कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन अन्य जो दूसरे वर्ग थे, उनके लिए जानकारी प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल था। अन्य कौन से वर्ग देखते हैं? बट विद दीज डॉक्यूमेंट्स मतलब ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स, इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा वी डू नॉट नो, हम नहीं जान सकते हैं। बट विद दीज डॉक्यूमेंट्स, इन डॉक्यूमेंट्स से वी डू नॉट नो, हम नहीं जान सकते हैं द लाइफ ऑफ द पीजेंट्स, यानी उस समय जो किसान का जीवन कैसा था, ट्राइबल्स लोग, जो जनजाति में लोग रहते थे, उनका जीवन कैसा था, वर्कर्स जो लोग मजदूरी वगैरह करते थे, कॉमन पीपल थे, उनके बारे में हम नहीं जान सकते। और पुअर पीपल के बारे में हम नहीं जान सकते, क्योंकि उस कड़ी में ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमारी हेल्प नहीं करते हैं। हमें पीजेंट्स के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में, वर्कर्स के बारे में और गरीब लोगों के बारे में जानने के लिए जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत अधिक गहन अध्ययन करना पड़ेगा, अधिक मोर एंड मोर बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। ओके, और उनको सर्च करना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा। अगर वो हमें सभी मिल जाती हैं तो हम इनकी लाइफ के बारे में भी जान सकते हैं। गेटिंग टू नो, जानने के लिए, देयर लाइव्स इज़ ए मोर डिफ़िकल्ट टास्क, उनके जीवन के बारे में जानना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। मैंने पहले ही कहा, क्योंकि इन वर्ग के पास, ये जो वर्ग है, इनके पास लिखित सामग्री बहुत कम मात्रा में है, सो इनके लाइफ के बारे में जानना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। येट दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक ए लिटिल बिट ऑफ एफर्ट्स, लेकिन ऐसा नहीं कि असंभव नहीं है, हम जान सकते हैं, इन लोगों के जीवन को भी जान सकते हैं, उनको जानना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है, इट कैन बी डन इफ़ वी मेक ए बेटर बिट ऑफ एफर्ट्स, लेकिन उसके लिए हमें जो एफर्ट्स हैं, हमें जो प्रयास हैं, वो ज़्यादा करने पड़ेंगे। अगर हमने ज़्यादा एफर्ट्स कर दिए, ज़्यादा प्रयास कर दिए, तो हम डेफिनेटली उस वर्ग के बारे में भी जान सकते हैं। दिस कैन बी डन, ऐसा किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। और विद द हेल्प ऑफ दिस बुक का मतलब होता है कि आप इसको जान सकते हैं। ये जो आपकी 8th क्लास की बुक है, इसके माध्यम से भी जान सकते हैं, या हिस्ट्री की अन्य जो बुक हैं उनके माध्यम से भी जान सकते हैं। जब हम इस बुक्स को पढ़ेंगे या अन्य हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ेंगे, तो ये जो वर्ग है, इस वर्ग की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को भी हम पढ़ेंगे, तो हमें इनके द्वारा, इस बुक के द्वारा भी और अन्य जो बुक हैं उनके द्वारा भी इस समय के समाज को जान सकते हैं। तो पूरा का पूरा चैप्टर टू द पॉइंट मैंने आपको करवा दिया है। मैं आपसे होप करता हूँ कि लाइक एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे, और सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, नीचे कमेंट्स लिखिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। अब मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। थैंक्स।